हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी नेचर लवर। आज मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट थिंग फ्रेंड देन दे आर फॉल इन लव विथ का लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और ये इस स्टोरी का ना, ये इस फैन फिक्सन का ना आखिरी पार्ट है। इसके बाद मैं ना नेक्स्ट फैन फिक्सन स्टार्ट करूँगी, कुछ दिन का गैप दे के करूँगी। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करा, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों को वांगशियन फैन फिक्सन अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर लो। आप वीडियोस देखते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, प्लीज़ कर लो, कर लिया करो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वीजिंग की मॉम के ऊपर ना कुछ लोग ना हमला कर देते हैं और उन्हें ना उनके पेट के थोड़ा ऊपर ना गोली लगी थी। और उनको बचाने में ना ड्राइवर, बॉडीगार्ड और वांग जी के मॉम डैड ये भी ना मतलब ख़त्म हो गए थे बेचारे, उनको भी गोली लग गई थी और वो स्पॉट पर ही डेड हो गए थे, मर चुके थे। लेकिन यांसी को ना पेट से थोड़ा ऊपर गोली लगी थी और उसे एक ही गोली लगी थी क्योंकि वांग जी के मॉम डैड ना उसके सामने आ गए थे और वो ना बेहोश होकर ना नीचे गिर गई थी। लेकिन उन्हें ना इतनी बेहोशी नहीं आई थी, उन्हें थोड़ी ही बेहोशी आई थी, वो होश में थी अपने, वो जिंदा थी। और जब उनको गुंडे ना चेक करने आते हैं ना तो वो अपनी सांसें भी रोक लेती हैं जिससे कि वो अपने बच्चे को बचा सकें, जिससे कि गुंडे उनके ऊपर ना और ज़्यादा हमला ना करें और उन गुंडों को ऐसा लगे कि वो मर चुकी हैं, इसलिए वो ना अपनी ना सांसों को ना रोक लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ ना जब लैन कुरैन और जियांग फैनमियांग ये दोनों ना घर पहुंचते हैं ना तो वो ना घर को ना लॉक देखते हैं बाहर से। तो जियांग फैनमियांग के पास ना घर की ना एक डुप्लीकेट की थी, एक्स्ट्रा की थी। उन्होंने घर को ओपन करा तो उन्होंने देखा कि वांग जी और जेवुजुन दोनों ना सोफे पर बैठ के, हॉल में सोफे पर बैठ के ना इंतजार कर रहे थे वो दोनों। तो जैसे ही फैनमियांग और लैन कुरैन उनको देखते हैं ना तो वो पूछते हैं कि वो ना जेवुजुन से पूछते हैं, जेवुजुन क्या हुआ है बेटा, तुम दोनों अकेले कैसे बैठे हो। तब ना जेवुजुन कहते हैं कि आंटी को ना लेबर पेन हो रहा था और लेबर पेन की वजह से ना मॉम डैड उनको लेके ना हॉस्पिटल गए हैं। जब जेवुजुन इस बात को कहते हैं ना तो जियांग फैनमियांग और लैन कुरैन को ना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शायद उनके साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि इतनी रात में लीवर पेन हो रहा था चलो हमने माना, लेकिन डॉक्टर तो घर भी आ सकता था ना, डॉक्टर को भी तो घर बुला सकते थे। ये लोग गए हैं और ऊपर से ना जब वो लोग आए थे ना तो घर के पास में ना एक कार खड़ी हुई थी और वो जो कार खड़ी हुई थी ना वो ना उसमें ना गुंडे थे, वो ना उन लोगों को ना मारने के लिए आए थे। और जैसे ही जियांग फैनमियांग और लैन कुरैन पीछे मुड़ के देखते हैं ना तो उन्हें कोई नहीं दिखता वैसे तो दरवाजे पर। वो ना कहते हैं कि वांग जी, जेवुजुन तुम दोनों यहीं रुको, हम ना कुछ सामान लेकर आते हैं। वो ना रूम में जाके ना ड्रॉअर में से ना अपनी गन निकालने ही वाले थे तभी ना कोई उनके सिर के पीछे गन रख देता, कहता है कि हिलना मत वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। और ऐसा कह के ना वो ना उन्हें ना गन पॉइंट पे लेके और नीचे की साइड आता है। जियांग फैनमियांग का रूम ना ऊपर था, वो ऊपर गए थे अपनी गन लेने के लिए और लैन कुरैन ना उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन तब तक ना लैन कुरैन के पास भी ना दो गुंडे आ गए थे जिन्होंने उनको गन पॉइंट पे ले रखा था, गन उनके साइड पॉइंट कर रखी थी और उनसे कहा था कि अपने घुटनों पर बैठ जाओ। लैन कुरैन और जियांग फैनमियांग दोनों ही अपने घुटनों पर बैठे थे और वांग जी और जेवुजुन, वांग जी को डर लग रहा था, वो ना रो रहा था, उसे अपनी मॉम की याद भी आ रही थी। और ये सीन देखकर वांग जी उस टाइम मात्र 3 साल का था तो उसे ये सब सीन देखकर ना बहुत बुरा लग रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था, उसको ना डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, वो ना रो रहा था। और जेवुजुन ने ना उसको ना हक कर लिया था बहुत प्यार से। जेवुजुन उससे बस 1 साल बड़े हैं, वो 4 साल के हैं। उन्होंने ना उसे ना हक कर लिया था, उन्हें भी डर लग रहा था लेकिन वो रो नहीं रहे थे वांग जी की वजह से, क्योंकि वांग जी को इस समय संभालने के लिए कोई चाहिए था और उनकी मॉम उनसे कहकर गई थी जेवुजुन से कि इसका ख्याल रखना है तुम्हें। और लैन कुरैन भी ना अपने बच्चों को ऐसे देख के ना उनको ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उनको ना वांग जी ना बहुत प्यारा बच्चा लग रहा, मतलब वो ना वांग जी को ना बहुत प्यार करते हैं। तो उन्हें ना बहुत ज़्यादा ना गुस्सा आ रहा था उस इंसान पे जिसने गन पॉइंट कर रखा था उन दोनों की तरफ, वांग जी और जेवुजुन की साइड।
तभी ना वहाँ पे ना जियांग फैनमियांग को लेकर ना वो दूसरा आदमी ना आ जाता है, और ये 3 आदमी ना, ये 3 गुंडे ना इन लोगों की तरफ ना गन पॉइंट करके खड़े हुए थे, और उनमें से ना जो उनका हेड होता है वो ना कहता है लैन कुरेन से और जियांग फैनमियांग से कि हमारी डिमांड पूरी कर दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। तब ना जियांग फैनमियांग ना जो तैयार हो गया था, लेकिन लैन कुरेन जो तैयार नहीं थे, क्योंकि उनकी डिमांड ये थी कि उन्हें ना ये सारी प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, वो सब उनको चाहिए थी। और ऐसा ही नहीं, उन्हें अनजान नाम पे चाहिए थी, ये नहीं कि किसी का नाम बताया हो उन्होंने, उन्हें अनजान नाम पे ना ये सब प्रॉपर्टी किसी अनजान नाम पे ना कर दो, ऐसा कह रहे थे। और लैन कुरेन को ना विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रॉपर्टी देने के बाद भी ये लोग इन्हें छोड़ेंगे, सारी संपत्ति सारा बिजनेस लेने के बाद भी ये लोग इन्हें जिंदा छोड़ेंगे, इस बात का ना लैन कुरेन को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जियांग फैनमियांग के बहुत कहने के बाद ना लैन कुरेन ना मान गए थे, और लैन कुरेन ने ना उन पेपर्स पे, वो गुंडे ना पेपर्स बनवा के लेके आए थे प्रॉपर्टी के, और उन पे ना उन्होंने जियांग फैनमियांग के कहने पर ना लैन कुरेन और जियांग फैनमियांग दोनों ही साइन कर देते हैं। लेकिन जैसा लैन कुरेन सोच रहे थे, उन्हें जो लग रहा था ना, वो जो सोच रहे थे, वो उन्होंने जो इमेजिन करा था कि ये गुंडे नहीं छोड़ेंगे सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस इनके नाम करने के बावजूद ये लोग इन्हें नहीं छोड़ेंगे हमें, वो ना सच हो गया था। उन गुंडों ने ना उन्हें जान से मारने के लिए ना शूट करने ही वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पे ना लैन कुरेन की जो बॉडीगार्ड है, लैन कुरेन का जो पर्सनल बॉडीगार्ड है ना, वो कार में बैठा हुआ था काफ़ी देर से, और उसे ना ये सारा सीन ना दिख रहा था। वो इस तरीके से बैठता था कि उसे ना कोई देख ना सके, और सब यही समझे कि ये एक मामूली सा ड्राइवर है, उसको भी उन गुंडों ने गोली मारी थी, बट उसने ना बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था, इस वजह से ना उसे ना कुछ नहीं हुआ था, उसने बस एक्टिंग करी थी मरने की। और वो ना आके ना जैसे ही वो गुंडे शूट करने वाले थे लैन कुरेन को और वांग जी को, वो बॉडीगार्ड आके, लैन कुरेन का वो पर्सनल बॉडीगार्ड आके ना उस आदमी के हाथ पे ना शूट कर देता है, जिससे उसकी गन ना नीचे गिर जाती है। और वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है ना, तो वो ना वो दोनों हाथों से ना शूट कर सकता है लैन कुरेन का पर्सनल बॉडीगार्ड, और वो ना उन तीनों गुंडों को ना जान से मार डालता है। वो ना उन तीनों से ना उसकी ना फाइट होती है काफ़ी देर तक, 2 या 3 मिनट तक उसकी फाइट हुई थी। और वांग जी तो ये देख के ना कि गुंडों की पिटाई हो रही है और कोई कर रहा है, वो ना जानता था उस बॉडीगार्ड को, और वो ना बहुत खुश होता है, और वो ना हंस के ना क्लैपिंग करने लग जाता है कि अंकल और मारो और मारो और मारो। और जे वो जन भी ना, वो भी ये कह रहा था कि और मारो, इन्हें इन्हें मार डालो। वो दोनों इतने छोटे थे और इतने प्यारे थे ना, क्यूट क्यूट से। लैन कुरेन तो एकदम उन्हें ना हक कर लेते हैं, और उनका ध्यान तो बस उनकी मार कुटाई पे था, जो वो बॉडीगार्ड उन्हें मार रहा था ना जब। तो वांग जी और जेवोजुन ना बहुत खुश हो गए थे। वांग जी ने ना रोना एकदम बंद कर दिया था, वो ना बहुत खुश हो गया था, उसे ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि हाँ, इन गुंडों की ना पिटाई हो रही है, गंदे लोगों की पिटाई हो रही है। और वो बॉडीगार्ड ना उन तीनों को ना मार डालता है स्पॉट पर ही। उसकी थोड़ी सी लड़ाई हुई थी, लेकिन उसने ना तीनों गुंडों को ना मार डाला था जान से। और इसके बाद ना वो पांचों, वांग जी, जेवोजुन, लैन कुरेन, जियांग फैनमियांग और उनका वो बॉडीगार्ड, वो ना कार में बैठ के ना जाने लगते हैं। और जियांग फैनमियांग ना लैन कुरेन के कहने पर ना कॉल भी कर देते हैं पुलिस को कि हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है सर, और प्लीज़ आप लोग आ जाइए, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, क्योंकि हमारी वाइफ हॉस्पिटल गई है। उन्होंने ये नहीं बताया, इतना कुछ नहीं बताया, बस हॉस्पिटल आने के लिए कहा था पुलिस से। और उधर ना दूसरी साइड ना जब यांसी देखती है कि वो गुंडे जा चुके हैं, तब ना वो ना धीरे धीरे, उनको इतना पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उनके ऊपर ही। जब वो गिरी नहीं ना, गोली लगी थी उन्हें, तो उनके सामने ना वांग जी के मॉम डैड थे, और वो ना उनके पीछे खड़ी थी। और वो दोनों, वांग जी के मॉम डैड ना उनकी बॉडी पे ना, मतलब उनके ऊपर थे, वो मर चुके थे और वो ना उनके ऊपर थे। वो ना बहुत
उन्हें ना पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वो ना अपने ऊपर से ना उन्हें हटाती हैं, वो चेक करती हैं, उनका पेन अभी भी बंद नहीं हुआ था, उन्हें पेन हो रहा था, वीइंग उन्हें किक कर रहा था। इस बात से ना उन्हें ना बहुत मतलब एक कहते हैं ना कि सेटिस्फेक्शन मिला, कि सुकून मिला। उन्हें ना बहुत ज़्यादा रिलीफ फील हुआ कि उनके बेबी को कुछ नहीं हुआ है, उनका बेबी फाइन है, वो अभी भी जिंदा है, वो अभी भी सांस ले रहा है। जबकि उन्हें सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, थोड़ी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी। वो ना जैसे तैसे करके ना उसे हटाती हैं, वांग जी के मॉम डैड की ना डेड बॉडी को ना हटाती हैं अपने ऊपर से। बहुत दर्द हो रहा था ना, वो ना बहुत मुश्किल से ना खड़ी हो पाई थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल से। उन्होंने खिसक खिसक के ना, वो मतलब थोड़ा सा खिसक के आई थी, कार से थोड़ा दूर थी, वो थोड़ा सा खिसक के आई कार के पास। उन्होंने कार को पकड़ा और उसका सहारा लेके ना वो खड़ी हुई। उसके बाद ना कार तो चल नहीं सकती थी, कार तो पंचर हो गई थी। तभी ना वहाँ से ना उन्हें ना बाइक एक सेल्समैन की ना बाइक, मतलब एक सेल्समैन ना बाइक पे आता हुआ दिखाई देता है। वो ना उन्हें ना हेल्प के लिए रोकती हैं, जबकि उससे पहले ना 2 कार निकल चुकी थी। उन कार वालों ने ना जब देखी उसकी हालत तो वो रुके ही नहीं। उन्हें लगा कि ये पुलिस का मैटर है तो वो रुके ही नहीं, लेकिन वो सेल्समैन ना रुक गया। और उसने जब इतनी बुरी हालत देखी और उसने ना पूछा कि मैडम आपको कहाँ जाना है, पुलिस स्टेशन की हॉस्पिटल? तो वो बोलेंगी नहीं, मुझे पहले हॉस्पिटल जाना है। और क्या तुम्हारे पास फ़ोन है? तब ना उसने कहा कि नहीं मैडम, मेरे पास फ़ोन नहीं है, मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है, मेरे पास फ़ोन नहीं है। तब ना वो सेल्समैन ना उन्हें ना अपनी बाइक पे ना बिठाता है और उन्हें ना लेके जाता है, यांसी को ना लेके जाता है हॉस्पिटल। वो उन्हें ना सिटी हॉस्पिटल लेके जाता है। सिटी हॉस्पिटल पहुंच के ना यांसी को लेकर के वो, क्योंकि वो पेन में थी और उनसे ना अब चला नहीं जा रहा था बिल्कुल भी, वो हिल भी नहीं पा रही थी, उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। लेकिन वो सेल्समैन ना बहुत अच्छा इंसान था। वो ना उन्हें ना गोद में कैरी करके ना और हॉस्पिटल के अंदर लेकर आता है। और उनकी ऐसी हालत देख के ना हॉस्पिटल में जितने भी लोग थे उस समय, नर्स, डॉक्टर, रिसेप्शनिस्ट, बाद बाकी पेशेंट जो भी कोई थे ना, वहाँ पे जो भी कोई मौजूद था ना, वो ना सब ना घबरा जाते हैं। और दो नर्स ना दौड़ कर आती हैं और पूछती हैं कि क्या हुआ है इन्हें, क्योंकि वो ना पहचानती नहीं यांसी को। वो यहाँ से रेगुलर दवाई ले रही थी तो वो ना यांसी को ना पहचान नहीं थी। और वो ना तुरंत भाग के दौड़ के आती है और कहती हैं कि मैडम आपको क्या हो गया। और वो ना फिर बैड बॉय से कहती हैं कि जल्दी से ना स्ट्रेचर लेकर आओ। वो ना स्ट्रेचर लेकर आता है, उन्हें ना स्ट्रेचर पर लिटा के ना, और डॉक्टर जानते थे, वो फैमिली डॉक्टर थे, तो उन्होंने ना तुरंत ना कॉल करा। लेकिन उस टाइम पे ना मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, वॉकी टॉकी वाला था, पास्ट था। मोबाइल फ़ोन ना गिने चुने लोगों के पास होते थे और जियांग फैनमियांग के पास था, लेकिन वो ना उनका ना वहीं घर में रह गया था उस गुंडे की वजह से। जब उन पर हमला हुआ ना, तब ना उनका फ़ोन ना वहीं रह गया, टूट गया था वो गिर के। इसलिए जब डॉक्टर ने कॉल करा ना, तो वो कॉल नहीं लगा और फ़ोन ना स्विच ऑफ बता रहा था। तो डॉक्टर ने कहा कि पुलिस को खबर कर दो और इनको ना ऑपरेशन थिएटर में लेकर चलो। ऑपरेशन थिएटर में ना जैसे ही डॉक्टर उन्हें लेके गया ना, तो वो ना बेहोश होने लगी। तो डॉक्टर ने कहा प्लीज़ आप बेहोश मत होइए, प्लीज़ कुछ भी कीजिए, अगर आपको अपने बच्चे को बचाना है तो आप बेहोश नहीं हो सकती हो, आप सो नहीं सकती हो, आपको जागे ही रहना पड़ेगा। और ये कह के ना फिर ना उन्होंने ना सर्जरी करना स्टार्ट कर दिया डॉक्टर ने। और जब लैन कुरैन, जियांग फैनमियांग, वांग जी और जेवुजुन ये ना हॉस्पिटल पहुंचते हैं ना, तो उन्हें सब कुछ पता चलता है। रास्ते में वो दूसरे रास्ते से आए थे, क्योंकि पुलिस को ना खबर दे दी थी डॉक्टर ने, तो वहाँ पुलिस पहुंच चुकी थी और वो रास्ता ना बंद कर दिया था। जिस रास्ते से ना मैडम आई थी यांसी, उस रास्ते को ना ब्लॉक कर दिया था पुलिस वालों ने। और वो ना वहाँ पे ना इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, लाशों को देख रहे थे। और उन्होंने मतलब सबको ना हॉस्पिटल भेज दिया था पोस्टमार्टम करने के लिए।
और लैंड कुरैन और जियांग फैनमियांग को ना ये पता नहीं चलता है, वो ना किसी से पूछते नहीं है, वो इतना जल्दी में थे कि वो सोचना ही भूल जाते हैं कुछ भी, और वो ना सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में जब वो देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में यांसी है और वो भी ऑपरेशन थिएटर में, तब ना लैंड कुरैन बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और वांग जी जब अपनी मॉम को वहाँ नहीं देखता है, क्योंकि वांग जी ना पूरे रास्ते में ना इस बात से खुश था कि वो अपनी मॉम के पास जा रहा है, चाहे उसकी मॉम कहीं भी है, जहाँ भी है वो ना अपनी मॉम के पास जा रहा है। तभी ना पुलिस वाले आते हैं वहाँ पे, पुलिस ऑफिसर आके ना कहता है लैंड कुरैन से, मिस्टर क्या आप लैंड कुरैन हैं लैंड कॉरपोरेशन से? तब ना लैंड कुरैन हाँ कर देते हैं और पुलिस ऑफिसर ना उनसे कहता है कि आई एम सॉरी सर, मेरे पास आपके लिए एक बैड न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ है आपके लिए। आई एम सॉरी, मैं कैसे बताऊँ, आप चल के देख लीजिए, मैं आपको कैसे बताऊँ, आप चल के देख लीजिए। और वो ना कह नहीं पाता है कि वांग जी के मॉम डैड मर चुके हैं, वो ना ये बात ना कह नहीं पाता है। और वो ना लैंड कुरैन को ना साथ लेके जाता है, और वांग जी और जेवुजुन भी ना लैंड कुरैन के ना पीछे पीछे आ जाते हैं। और लैंड कुरैन जैसे ही देखता है वांग जी के मॉम डैड, जेवुजुन के मॉम डैड, इनके ना मॉम डैड नहीं है अब इस दुनिया में, और वो तो लैंड कुरैन तो फूट फूट के ना रोने लगता है। उसको ना इतना ज़्यादा रोना आ रहा था कि क्यों उसने जियांग फैनमियांग की बात ना मान के पुलिस वालों को फ़ोन नहीं करा, क्यों उसने और ज़्यादा बॉडीगार्ड हायर नहीं करे। और वो देखता है कि ड्राइवर और वो बॉडीगार्ड जो हमेशा उसके भाई के साथ रहता था वो भी मर चुका है, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। तब ना वो ना बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे थे। और बॉडीगार्ड को तो इतनी गोली लगी थी बहुत ज़्यादा, उसने ना पूरी कोशिश करी थी अपनी, उसकी सांस में जब तक सांस थी तब तक उसने ना उन लोगों को ना सेफ रखने की कोशिश करी, और उसमें ना कम से कम 10-12 गोलियां लगी थी लगातार, तब जाके वो मरा था। और इस चीज़ को देख के ना लैंड कुरैन ना बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा वो रोते हैं। लेकिन फिर ना वो अचानक से ना जब जेवुजुन और वांग जी के रोने की आवाज़ जो सुनते हैं, और जेवुजुन और वांग जी ना अपनी मॉम को ना हक करके ना रो रहे थे, वो अपनी मॉम को ऐसे हक कर रखा था उन दोनों ने जैसे कि वो सो रही हो। लेकिन डॉक्टर जो कह के गया था ना कि ये अब जिंदा नहीं है, मर चुकी हैं, ये बात ना उन दोनों ने ना सुन ली थी। और वांग जी ने तो चेक भी करा था उसकी मॉम सांस ले रही हैं या नहीं, और वो जब देखता है ना कि इसकी मॉम सांस नहीं ले रही है, वो रो रहा था, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। और लैंड कुरैन ना रोना बंद कर देते हैं जब वो ये देखते हैं कि वांग जी और जेवुजुन दोनों रो रहे हैं। वो ना रोना बंद करके ना अपने दोनों नेफ्यूज़ को ना अपने सीने से लगा के ना चुप कराने की कोशिश करते हैं कि शांत हो जाओ प्लीज़, शांत हो जाओ प्लीज़, चुप हो जाओ, मैं तुम दोनों के साथ हूँ, मैं तुम दोनों की ना हमेशा केयर करूँगा, मैं तुम दोनों को कभी मॉम डैड की कमी नहीं होने दूंगा। और वो ना ये सब कह रहे थे, और वांग जी और जेवुजुन ना बिल्कुल चुप नहीं होते हैं, बहुत रो रहे थे, वो दोनों बहुत ज़्यादा रो रहे थे, वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, उन्हें तो इतना रोना आ रहा था बहुत ज़्यादा, और वो बहुत ज़्यादा रोने में लगे हुए थे। और लैंड कुरैन ना उन्हें ना चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। रात का ना 1:30 बज रहा था, तो वो दोनों ना लगातार 2 घंटे ना रोने के बाद ना सुबह के 3:45 बजे वो सो जाते हैं, वो रोते रोते ही ना सो जाते हैं। तब जाके ना लैंड कुरैन को ना थोड़ा सा आराम मिलता है कि कम से कम ये सो तो गए, चाहे फिर ये रोते रोते ही सोए हों। वो उन दोनों को ना सुला के, और पुलिस प्रोटेक्शन उन्हें मिला था जिससे कि और हमले ना हो, और हमले हों भी तो इन लोगों को कुछ भी ना हो, इसलिए ना पूरे हॉस्पिटल को ना पुलिस ऑफिसर्स ने ना घेर रखा था, और पुलिस का पूरा पूरा सपोर्ट मिल रहा था, और ना पूरा पूरा प्रोटेक्शन मिल रहा था पुलिस का। एंड देन उसके बाद ना वो ना जाते हैं, उन दोनों को सुला के ना वो ना जियांग फैनमियांग के पास जाते हैं, और जियांग फैनमियांग से ना वो बहुत ज़्यादा ना गुस्सा थे, लेकिन वो कुछ कहते नहीं है। वो इतने पर भी, इतना कुछ होने के बावजूद ना वो उससे कुछ नहीं कहते हैं, वो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं थे। और उनके पहुंचने के ना वो पहुंच के ना जियांग फैनमियांग से ना पूछते हैं यांसी की खबर मिली, तो जियांग फैनमियांग कहते हैं कि अभी नहीं, अभी उसकी सर्जरी चल रही है, वो अभी भी ऑपरेशन रूम में है, और वो अभी भी ना उसकी सर्जरी चल रही है। तभी ना
लैन कुरैन ना वहाँ बैठ जाते हैं जियांग फैनमियांग के पास, और वो भी ना इंतज़ार करने लगते हैं कि कब डॉक्टर आके उन्हें खबर देगा कि डॉक्टर कब निकलेंगे, कब ऑपरेशन कंप्लीट होगा। इसकी ना वो ना इंतज़ार करने लग जाते हैं इसका। और ना इसके बाद ना पूरे 1 घंटे बाद ना डॉक्टर ना ऑपरेशन रूम से, ऑपरेशन थिएटर से ना बाहर आते हैं। और वो ना बहुत मतलब वो ना सोच रहे थे कि मैं कैसे कहूँ, मैं कैसे बताऊँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे कहूँगा, मैं अपने ही फ्रेंड से कैसे कहूँगा इनसे। वो ना फ्रेंड थे उनके, वो भी उनके ना फ्रेंड ही थे जो डॉक्टर थे। वो ना सोच रहे थे माइंड में कि मैं कैसे कहूँ, क्या करूँ, कैसे मैं बताऊँ कि यांसी अब इस दुनिया में नहीं है। तब ना वो ना बहुत हिम्मत करके ना रूम से बाहर आके, और बहुत ज़्यादा जियांग फैनमियांग तो तुरंत उठ के खड़ा हो गया था, और उनके पास जाके ना कहता है कि मेरी वाइफ कैसी है। तब ना वो डॉक्टर वेन ना बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, उन्हें ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं उनके ये कहने पर इन्हें सदमा ना लगे। इन्हें अभी अभी इन्होंने अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड में बहुत कुछ खोया है, इन्होंने अपने फ्रेंड खोए हैं अभी, और इन्हें बुरा ना लगे। वो ना कुछ कह नहीं पाते हैं। तब ना लैन कुरैन कहते हैं कि यांसी कैसी है, और लैन कुरैन ना बहुत गुस्से में पूछ रहे थे। तब ना डॉक्टर वेन ना कह देते हैं कि आई एम सॉरी सर, मैंने बच्चे को तो बचा लिया, मैंने दोनों को बचाने की कोशिश की थी सर, मैं पूरी कोशिश कर रहा था दोनों को बचाने की, लेकिन मैं सिर्फ बच्चे को ही बचा पाया। और यांसी अब इस दुनिया में नहीं है, आपकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसा कह के ना वो जियांग फैनमियांग से ना और सिर नीचे करके ना वो ना खड़ा हो जाता। तब ना जियांग फैनमियांग और लैन कुरैन दोनों ही, जियांग फैनमियांग ने एक साइड से पकड़ा था और दूसरी साइड से ना लैन कुरैन ने ना उसका ना कॉलर पकड़ लिया था, और कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने यांसी को बचाने की कोशिश करी ही नहीं थी, इसीलिए तो वो नहीं बच पाई, क्योंकि तुमने कोशिश नहीं की। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए थी ना उसे बचाने की। और डॉक्टर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, वो ना कहता है कि आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, और वो ना माफ़ी मांगने लगता है। तब ना जियांग फैनमियांग ना कुछ सोच के नहीं, उन्हें ना सुनाई दिया था। तभी ना वहाँ पे ना नर्स आ जाती है अपनी गोद में। उसने ना अपने दोनों हाथों से ना एक छोटे से प्यारे से क्यूट से बेबी को ना अपनी गोद में ना पकड़ रखा था, अपनी गोद में ले रखा था। और वो ना जैसे ही उस बच्चे के ना हंसने की आवाज़ सुनते हैं ना लैन कुरैन और जियांग फैनमियांग, तो उन्होंने ना उसका कॉलर ना छोड़ दिया। उन दोनों ने ना डॉक्टर वेन का ना कॉलर ना छोड़ दिया, और वो दोनों ही ना अब वीजिंग की साइड ना देख रहे थे। लेकिन यांसी अब इस दुनिया में नहीं है। इस बात से ना लैन कुरैन को ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा, और वो ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा ना वो गुस्सा थे। तब ना वो ना गुस्से में ना वहाँ से ना चले जाते हैं। वो वीजिंग को एकटक देखते हैं थोड़ी देर तक, लेकिन नर्स से ना जियांग फैनमियांग ना वीजिंग को ले लेते हैं। और ये देख के ना कि वीजिंग को जियांग फैनमियांग ने ले लिया है, वो ना वहाँ से ना गुस्से में चले जाते हैं बहुत ज़्यादा। उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था यांसी का, और वो ना अकेले में जाके ना बहुत ज़्यादा रोए थे उस दिन। वो बहुत ज़्यादा फूट फूट कर ना रोए थे, उन्हें इतना रोना आ रहा था। लैन कुरैन ना रोए थे, और उन्होंने सोच लिया था कि मैं आज लास्ट रो रहा हूँ लाइफ में, और आज लास्ट हंसा था मैं लाइफ में, आज के बाद मैं कभी ना तो हंसूंगा और ना ही कभी रोऊंगा, ये उन्होंने ना डिसाइड कर लिया था। और इसके बाद ना वो ना वहाँ से ना जेबू जुन को और वांग जी को लेके ना घर चले गए थे अपने, और पुलिस ऑफिसर्स भी उनके साथ साथ गए थे। और जियांग फैनमियांग भी अपनी वाइफ का फ्यूनरल किया था उन्होंने, कुछ दिन बाद करा था, परमिशन लेनी पड़ती है इसके लिए अदर कंट्रीज़ में, हमारे इंडिया में तो नहीं लेनी पड़ती, लेकिन अधिकतर कंट्रीज़ में ना, अधिकतर देशों में ना फ्यूनरल के लिए लेनी पड़ती है परमिशन। तो उन्होंने ना फ्यूनरल करा था। फ्यूनरल वाले दिन ना लैन कुरैन आए थे, वांग जी और जेबूजुन को भी लेकर आए थे, क्योंकि उसी दिन उनके भाई का और उनके भाई की वाइफ का और उनकी भाभी का भी, वांग जी के मॉम डैड का भी फ्यूनरल था, और एक ही जगह था वो फ्यूनरल। और
उसके बाद ना वो दोनों ना कभी बात नहीं की, क्योंकि जियांग फैनमियांग को पता था कि बात क्या है। उसने ना उनकी सुनी नहीं लैन कुरैन की, और लैन कुरैन को पता था कि इस बार ज़रूर कुछ गलत होगा, क्योंकि घर को भी धमकी मिली थी और वो इसी बात से ना नाराज़ थी कि जियांग फैनमियांग ने उनकी बात नहीं मानी और पुलिस प्रोटेक्शन पहले नहीं लिया। हालांकि इस घटना के 1 महीने बाद ना, ये सब होने के ना, फ्यूनरल होने के 1 महीने बाद ना, पुलिस ने ना उस कातिल को ना ढूंढ लिया था जिसने गुंडे भेजे थे, जिसने उनकी फैमिली पर अटैक करवाए थे। उन्हें ना पता चल गया था वो कौन है। वो ना वेन चाओ था, और उन लोगों ने ना उसे ना बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा उन लोगों ने उसे ना एकदम पनिश किया था, और वो जेल चला गया था। और उसका सारा बिजनेस जितना भी मतलब इलीगल बिजनेस था ना, जितना भी, वो सारा का सारा ना पकड़ा गया था। और जितने भी गैर कानूनी उसके काम थे ना, उसके नाम के हॉस्पिटल थे जिनसे ना वो ना लोगों के ना अंदर बॉडी पार्ट्स जैसे किडनी, दिल, आँखें है ना बेचता था, अच्छे अच्छे लोगों के भी। और वो भी उनसे झूठ बोल कर कि आपके ये पार्ट्स खराब हो गए हैं। एंड उसको पकड़ने के बाद ना फिर ना लैन कुरैन चाहते थे कि जियांग फैनमियांग ना माफ़ी मांगे इस बात के लिए कि उसने बात नहीं मानी और उसने पुलिस वालों को नहीं बताया, उसने कोई कंप्लेन नहीं की पुलिस में। उसके कंप्लेन ना करने की वजह से ना उन्हें अपनी फैमिली के, अपने प्यार को, अपनी फैमिली को ना खोना पड़ा। इस बात से ना लैन कुरैन ना बहुत नाराज़ थे और वो चाहते थे कि बस जियांग फैनमियांग एक बार अपनी गलती को ना मान ले, वो माफ़ी मांग ले। लेकिन जियांग फैनमियांग ना ऐसा नहीं करता है, वो अपनी गलती नहीं मानता है, वो माफ़ी भी नहीं मांगता है। और लैन कुरैन ना फिर ना बिजनेस अलग कर लेते हैं अपना जियांग फैनमियांग के बिजनेस से। और लैन कॉरपोरेशन और जियांग कॉरपोरेशन ना, जो लियान कॉरपोरेशन बने हुए थे वो ना अलग अलग हो जाते हैं, और लियांग कॉरपोरेशन से अलग होके ना जियांग कॉरपोरेशन अलग बन जाता है और लैन कॉरपोरेशन अलग बन जाता है, और ये ना अलग हो जाते हैं। इसके बाद ना फ्लैशबैक में ना हमें दिखाया जाता है कि जिस दिन जियांग फैनमियांग की शादी थी ना, उस दिन भी ना लैन कुरैन यही सोचकर उसके बुलाने पर आए थे उसकी शादी में कि शायद जियांग फैनमियांग को अपनी गलती का एहसास है, वो माफ़ी मांगना चाहता है। लेकिन उसने उस दिन भी माफ़ी नहीं मांगी थी, और लैन कुरैन ने कहा भी था तुम्हें अपनी गलती का अभी तक एहसास नहीं हुआ है। तब ना जियांग फैनमियांग कहते हैं कि मैंने कोई गलती नहीं की है। उन्हें याद ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने गलती क्या की है। उन्होंने गलती ये की थी कि उन्होंने पुलिस को ना इन्फॉर्म नहीं करा था इन धमकियों के बारे में, और वो इसे ना बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहे थे। वो ना ये सोचे थे कि अरे कोई नहीं, बिजनेसमैनों को तो धमकियाँ मिलती ही रहती हैं, क्या होता है इन धमकियों से, कुछ नहीं होता है ऐसी धमकियों से। और वो ना ये सोच के ना बिल्कुल भी उनको ना कोई परवाह नहीं थी कि कुछ भी हो जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। वो तो बस ये सोच रहे थे। और लैन कुरैन को ना जब ये रियलाइज़ होता है कि जियांग फैनमियांग को अपनी गलती का एहसास नहीं है, वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, उसे पता ही नहीं चला कि उसने गलती क्या की है, वो ना इतना गुस्सा हो गए थे और उन्होंने सब कुछ अलग करके और वांगजी और जेवुजुन को भी ना अलग कर दिया था। और वो ना एकदम वांगजी तो अपने मॉम डैड की डेथ के बाद ना जेवुजुन और वांगजी दोनों ही बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे। उनका ना किसी चीज़ में मन नहीं लगता था, वो खेलते भी नहीं थे। अब वो पहले जितना हंसते थे, बोलते थे, खेलते थे ना, वो सब कुछ उन्होंने ना बिल्कुल अचानक से ना करना बंद कर दिया था। वो ना तो खेलने जाते थे, ना ही किसी से बात करते थे, ना ही किसी से बोलते थे, वो कुछ भी नहीं करना पसंद करते थे। और वो दिन भर ना अपने रूम को लॉक करके ना उसी में रहते थे और अपनी मॉम की फ़ोटो को ही ना देखते रहते थे, अपने मॉम डैड के फ़ोटो को। इससे ना लैन कुरैन को इतना दुख हुआ था, उन्होंने ना बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश की, तब जाके ना वांगजी और जेवुजुन ये ना पूरे 4 साल बाद ना सही हुए। तब जाके उन्होंने ना अपना स्कूल स्टार्ट करा था फिर से। ये इन दोनों को ना इतना गहरा सदमा लगा था कि ये लोग ना 4 साल लगे इनको ठीक होने में, तब जाके ना इन्होंने स्कूल स्टार्ट करा था। और यहीं पे हमारा ये फ्लैशबैक एंड होता है। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी
ये फैन फिक्शन अच्छे लगते हैं ना वांगशियन, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सॉरी, मैंने कहा था कि लास्ट एपिसोड है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका एक एपिसोड और बन जाएगा। ओके बाय, टेक केयर, टाटा। हेलो एवरीवन, वेलकम।